हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज लेकर आई हूँ एक मजेदार से टॉपिक जिसका टाइटल है कुंभ मेला, जो फिलहाल अभी चल रहा है ना, जिसके बारे में आप न्यूज में भी सुनते हैं। तो ये होता क्या है, आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे और एक एक वर्ड का हिंदी ट्रांसलेशन हम देखेंगे। कुंभ मेला। अब मेला जो है, इसको आप फेयर भी कह सकते हैं, ठीक है, यानी कुंभ का मेला। Kumbh Mela is a mass congregation of pilgrims who gather to take a dip oblique bath in a sacred river। ठीक है, तो कुंभ मेला इज यानी है अ एक मास। मास का मतलब व्यापक या फिर बहुत बड़ा, ठीक है। कॉन्ग्रीगेशन, ये क्या वर्ड है? कॉन्ग्रीगेशन, इसका मतलब होता है समूह या फिर मंडली। अब समूह बनता है लोग जब इकट्ठा होते हैं, है ना, और मंडली भी बनती है जब लोग इकट्ठा होते हैं। तो एक व्यापक मंडली है, व्यापक समूह है, यानी कि बहुत बड़ा समूह है। ऑफ पिलग्रिम्स, ऑफ काके की, पिलग्रिम्स कौन होते हैं? तीर्थयात्री, ठीक है। हु गैदर, हु यानी कि जो, गैदर, गैदर इकट्ठा होना, तो इकट्ठा होते हैं, जो इकट्ठा होते हैं। टू टेक, लेने के लिए, टेक का मतलब लेना और टू का मतलब के लिए। अ एक, डिप या बाथ, दोनों का मतलब होता है डुबकी या फिर स्नान। डुबकी भी तो स्नान का ही एक पार्ट है ना। इन यानी में, अ एक, सैक्रेड, सैक्रेड का मतलब पवित्र, रिवर नदी, ठीक है। मीनिंग समझते हैं। कुंभ मेला इज अ मास कॉन्ग्रीगेशन, यानी कुंभ मेला एक व्यापक समूह है, यानी बहुत बड़ी मंडली है। ऑफ पिलग्रिम्स, तीर्थ यात्रियों की। हु गैदर, जो इकट्ठा होते हैं। टू टेक अ डिप, एक डुबकी लेने के लिए या फिर एक स्नान के लिए। इन अ सैक्रेड रिवर, एक पवित्र नदी में। कुंभ मेला क्या है? एक मास कॉन्ग्रीगेशन है, यानी कि बहुत बड़ा समूह है या फिर मंडली है। ऑफ पिलग्रिम्स, तीर्थ यात्रियों की, ठीक है। हु गैदर टू टेक अ डिप, जो एक डुबकी या फिर एक स्नान लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। किसमें स्नान लेने के लिए? इन अ सैक्रेड रिवर, एक पवित्र नदी में, ठीक है ना। इन उत्तराखंड, इट इज हेल्ड इन हरिद्वार। इन यानी में उत्तराखंड, जो हमारे देश का एक राज्य है। इट इज हेल्ड, इट यानी कि यह है। इज के साथ वर्ब की पास्ट फॉर्म। हेल्ड किससे बना है? होल्ड से बना है। होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, ठीक है, और एक होल्ड का मतलब होता है आयोजना करना या फिर किसी चीज को आयोजित करना, ठीक है ना। तो होल्ड की फास्ट फॉर्म होती है हेल्ड। तो इसके साथ वर्ब की पास्ट फॉर्म आती है, तो मीनिंग क्या निकलता है? कोई काम किया जाता है, तो यह आयोजित किया जाता है। इट इज हेल्ड, यह आयोजित किया जाता है। इन यानी में हरिद्वार, यह हरिद्वार में, उत्तराखंड में, यह हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। इट इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट पीसफुल गैदरिंग इन द वर्ल्ड। इट इट यानी कि यह है, इज कंसिडर्ड, इज के साथ अगेन वर्ब की पास्ट फॉर्म। तो कंसिडर करना, समझना, तो यह समझा जाता है। टू बी, होने के लिए, बी का मतलब होना और टू का मतलब यहां पर के लिए। लार्जेस्ट, सबसे बड़ा। लार्जेस्ट किससे बना है? लार्ज से बना है। लार्ज फर्स्ट फॉर्म यानी कि बड़ा। सेकंड फॉर्म होती है लार्जर, उससे बड़ा। और थर्ड फॉर्म लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ा, ठीक है। पीसफुल, शांतिपूर्वक। गैदरिंग, इकट्ठा होना या फिर सभा, जैसे सभा में लोग इकट्ठा होते हैं ना, वैसे। इन द वर्ल्ड, इन यानी में, द वर्ल्ड यानी कि विश्व। इट इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट पीसफुल गैदरिंग इन द वर्ल्ड, यह विश्व में सबसे ज्यादा या फिर सबसे बड़ी शांतिपूर्वक सभा के रूप में समझा जाता है, ठीक है। अ रिचुअल बाथ एट अ प्री डिटरमाइंड टाइम एंड प्लेस इज द मेजर इवेंट ऑफ द फेस्टिवल कॉल्ड द शाही स्नान, ठीक है। अ यानी कि एक, रिचुअल बाथ, रिचुअल बाथ का मतलब क्या होता है?
पारंपरिक स्नान, ठीक है। एट का मतलब पर, यानी कि एक, प्री डिटरमाइंड, प्री डिटरमाइंड का मतलब होता है पूर्व निर्धारित, पूर्व निर्धारित का मतलब जिसका पूर्व से अनुमान हमने लगा लिया है, उसको हमने फिक्स कर लिया है कि उस दिन से वो चीज शुरू होगी फ्यूचर में, है ना, तो वो प्री डिटरमाइंड चीज होती है। समय, टाइम का मतलब समय, एंड और प्लेस यानी कि जगह, इज यानी कि है, द मेजर इवेंट, मेजर बड़ा, ठीक है, इवेंट कार्यक्रम, ऑफ द फेस्टिवल, ऑफ का मतलब का, के या फिर की, और फेस्टिवल यानी कि त्योहार, कॉल्ड कहा जाता है, ठीक है, इज के साथ वर्ब की पास्ट फॉर्म। अब इज अगर एक बार सेंटेंस में आ गया है और उसके बाद जो भी वर्ब आएंगे, है ना, तो उसकी पास्ट फॉर्म अगर लगती है तो मीनिंग यही निकलेगा कि कोई काम किया जाता है। तो कहा जाता है, कॉल्ड बना है कॉल से, कॉल करना, कहना या फिर बुलाना, तो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, शाही स्नान, कुंभ का जो स्नान होता है उसको शाही स्नान भी कहा जाता है। अ रिचुअल बाथ, एक पारंपरिक स्नान, एक पारंपरिक स्नान मतलब जिसकी परंपरा चलती आ रही है पूर्व काल से, ठीक है। एट अ प्री डिटरमाइंड टाइम एंड प्लेस, एक पूर्व निर्धारित समय पर और जगह पर। इज द मेजर इवेंट, यह एक बड़ा कार्यक्रम है। ऑफ द फेस्टिवल, इस त्योहार का, इस त्योहार का एक सबसे बड़ा कार्यक्रम क्या है कि सबसे पहले ही हमने ये प्री डिटरमाइंड कर लिया है कि उस जगह पर उस समय पर ये त्योहार या फिर ये स्नान शुरू होगा, ठीक है। कॉल्ड द शाही स्नान, इसे शाही स्नान भी कहा जाता है, ठीक है। इट इज सेलिब्रेटेड 4 टाइम्स एवरी 12 ईयर्स, इट इज सेलिब्रेटेड, इज के साथ अगेन वर्ब की पास्ट फॉर्म, सेलिब्रेट करना, मनाना, तो यह मनाया जाता है, इट इज सेलिब्रेटेड, यह मनाया जाता है 4 टाइम्स, 4 टाइम्स का मतलब 4 बार, एवरी 12 ईयर्स, एवरी हर, 12 का मतलब 12, और ईयर्स यानी कि साल या फिर वर्ष, यह 12 साल में 4 बार मनाया जाता है, ठीक है ना। द फेस्टिवल ऑफ कुंभ इज नॉट अ फेस्टिवल ऑफ मार्केट और फेयर, इंस्टेड इट इज अ फेस्टिवल ऑफ नॉलेज। द फेस्टिवल यानी कि त्योहार, ऑफ कुंभ, ऑफ काके की, कुंभ, इज यानी है, नॉट यानी कि नहीं, अ एक, फेस्टिवल त्योहार, ऑफ मार्केट, मार्केट यानी बाजार, है ना, ऑफ का मतलब काके की यानी कि बाजार का, और या फिर अथवा, फेयर यानी कि मेला, इंस्टेड, इंस्टेड का मतलब के बजाय या फिर इसके बजाय, इट इज यह है, अ फेस्टिवल एक त्योहार, ऑफ नॉलेज, ऑफ का मतलब का, के या फिर की, नॉलेज, एस सिटिसिज्म, कैसे बोलेंगे इस वर्ड को, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एस सिटिसिज्म, ठीक है। एस्थेटिसिज्म का मतलब होता है वैराग्य या फिर सन्यास, वैराग्य या फिर सन्यास क्या होता है कि दुनियादारी से अपना रिश्ता तोड़ देना, ठीक है ना, और एकांत में ध्यान के लिए चले जाना। आगे बढ़ते हैं। एंड डिवोशन, एंड और डिवोशन, निष्ठा या फिर भक्ति। अब पूरी लाइन का मतलब हम समझेंगे। द फेस्टिवल ऑफ कुंभ यानी कि कुंभ का त्योहार, इज नॉट अ फेस्टिवल ऑफ मार्केट और फेयर, यह एक बाजार का या फिर एक मेले का त्योहार नहीं है। इंस्टेड, इसके बजाय, इट इज अ फेस्टिवल ऑफ नॉलेज, यह ज्ञान का एक त्योहार है। एस्थेटिसिज्म यानी कि वैराग्य का एक त्योहार है, और डिवोशन और भक्ति का या फिर निष्ठा का एक त्योहार है। जब भी कुंभ मेला लगता है ना, पूरे देश से कोने कोने से जो साधु संत महात्मा होते हैं वो स्नान करने आते हैं, है ना, तो वो क्या दिखाते हैं, वैराग्य दिखाते हैं अपना, और अपना डिवोशन भी वो दिखाते हैं, और जो उनके पास नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसको वो बांटते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों का ये त्योहार है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस
traditions, cultures, dresses, food and ways of living can be seen at the festival. Different, different का मतलब विभिन्न या फिर अलग अलग. टाइप्स यानी कि प्रकार. ऑफ लैंग्वेजेस, ऑफ का मतलब का के की, लैंग्वेजेस भाषाएं. ठीक है. ट्रेडिशंस, ट्रेडिशंस का मतलब परंपरा. तो ये एस लगा है यानी कि प्लूरल वर्ड है, तो परंपराएं. कल्चर्स, कल्चर्स का मतलब संस्कृति. ड्रेसेस, ड्रेसेस क्या होते हैं? पोशाक, जो वस्त्र हम पहनते हैं, है ना. फूड, खाना या फिर आहार. एंड और वेज ऑफ लिविंग, वेज तरीके. ऑफ का के की, लिविंग का मतलब होता है जीना या फिर रहना. तो जीने के या फिर रहने के, यानी कि कैसे रहा जाता है या फिर कैसे जिया जाता है. कैन बी सीन, कैन का मतलब कर सकते हैं, है ना. और कैन के साथ जब बी आ जाता है तो मीनिंग क्या निकल के आता है? कोई काम किया जा सकता है, मतलब किसी और के द्वारा किया जा सकता है. और बी के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर वर्ब की पास्ट फॉर्म आती है. तो कैन बी सीन, अब ये सीन किससे बना है? सी से बना है, ये सी की थर्ड फॉर्म है. तो कैन बी सीन, सी का मतलब देखना, है ना. तो देखा जा सकता है, देखा जा सकता है, यानी कि किसी और के द्वारा देखा जा सकता है. ठीक है. एट द फेस्टिवल, एट का मतलब पर, द फेस्टिवल यानी कि त्योहार. तो मीनिंग क्या निकल के आया? डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, यानी कि अलग अलग या फिर विभिन्न प्रकार की भाषाएं. ट्रेडिशंस, परंपराएं. कल्चर्स, संस्कृतियां. ड्रेसेस यानी कि पोशाक. फूड यानी कि आहार. एंड वेज ऑफ लिविंग, और जीने के तरीके. कैन बी सीन एट द फेस्टिवल, इस त्योहार पर देखे जा सकते हैं. अलग अलग प्रकार की भाषाएं देखी जा सकती है ना. कोई साउथ इंडिया से आ रहा है, कोई नॉर्थ इंडिया से आ रहा है, कोई साउथ ईस्ट से आ रहा है ना. तो उनकी क्या जो लैंग्वेजेस है वो अलग है. ट्रेडिशंस उनके अलग है, परंपराएं उनकी अलग है. कल्चर्स, उनकी संस्कृतियां अलग हैं. ड्रेसेस, उनकी ड्रेसेस भी अलग हैं. कुछ साधु किसी और वेश में होते हैं, कुछ साधु कोई भी कपड़े नहीं पहनते हैं, है ना. फूड एंड वेज ऑफ लिविंग, और जो उनका आहार है जो वो खाते हैं. और वेज ऑफ लिविंग, जो जीने का तरीका है, सबका अलग अलग जीने का तरीका है ना. कोई दिन में एक बार खाता है, कोई दिन में 3 बार खाता है, सबका अलग अलग तरीका है. कैन बी सीन एट द फेस्टिवल, ये सब इस त्योहार पे देखा जा सकता है, क्योंकि चारों तरफ से हमारे भारत के लोग आते हैं स्नान करने. ठीक है ना. It is amazing that millions of people reach the place without any invitation. It is amazing. It यानी कि यह है, is यानी कि है. Amazing का मतलब होता है अद्भुत. ठीक है. That कि millions of people, millions of people, million होता है लाख, तो लाखों लोग. ऑफ लगाना जरूरी है. ऑफ का मतलब यहाँ पर अपना अलग कुछ मीनिंग नहीं है. मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोग. अगर हंड्रेड्स ऑफ पीपल यानी कि 100 लोग. ठीक है. थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोग. ठीक है. रीच, पहुंचते हैं, फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि लाखों लोग पहुंचते हैं. द प्लेस, जगह पर. विदाउट, के बिना. किसके बिना? एनी इनविटेशन, कोई आमंत्रण. आमंत्रण यानी कि निमंत्रण, किसी को इनवाइट करना. तो मीनिंग क्या निकल के आया? इट इज अमेजिंग दैट, यह अद्भुत है कि मिलियंस ऑफ पीपल, हजारों लोग. रीच द प्लेस, जगह पर पहुंचते हैं, यानी जहां कुंभ का मेला या फिर कुंभ का स्नान जो लगाया गया है वहां पर पहुंचते हैं. विदाउट एनी इनविटेशन, किसी भी आमंत्रण या फिर निमंत्रण के बिना. यानी कि कोई किसी को इनवाइट नहीं करता है, आमंत्रण नहीं देता है, कोई पोस्टर नहीं छपवाते हैं. एक जो प्री डिटरमाइंड प्लेस है कि यहाँ पर 4 जगह कुंभ का स्नान हो रहा है, और कौन सी तारीख से कौन से समय से शुरू हो रहा है वो सब पहले बता दिया जाता है. जिसको जाना है वो जाए. ठीक है ना. इट डिवोट बिलीव दैट सिंपली बाय बाथिंग इन द गंगा
one is freed from their past sins and thus one becomes eligible for liberation from the cycle of birth and death. It devout believe, यह डिवोट का मतलब होता है धार्मिक, बिलीव विश्वास या फिर यकीन, यह धार्मिक विश्वास है या फिर धार्मिक यकीन है दैट कि सिंपली साधारण रूप से बाय के द्वारा, किसके द्वारा, बाथिंग यानी कि स्नान करना या फिर नहाना, तो सिंपली नहाने के द्वारा, इन यानी में द गंगा, जो गंगा नदी है उसमें सिंपली यानी साधारण रूप से नहाने के द्वारा वन, वन का मतलब एक है ना, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में वन का मतलब होता है एनीवन, एनीवन का मतलब कोई भी, ठीक है। इज फ्रीड, इज के साथ वर्ब की पास्ट फॉर्म, तो फ्री होना, आजाद होना, ठीक है, तो आजाद हो जाता है, कोई भी आजाद हो जाता है, फ्रॉम यानी कि से, देयर उनके, पास्ट, पास्ट यानी अतीत, सिंस यानी कि पाप, जो उनके अतीत के पाप हैं, जो अतीत यानी जो बीता हुआ कल है हमारा, उसमें जो पाप किए हैं वो, उनसे आजाद हो जाता है। एंड और 10 इस प्रकार या फिर इस तरह से, वन यानी कि कोई भी, बिकम्स, बिकम का मतलब होना, तो हो जाता है, कोई भी हो जाता है, क्या हो जाता है, एलिजिबल, एलिजिबल का मतलब होता है योग्य, ठीक है, या फिर लायक, किसके लायक, फॉर के लिए, लाइब्रेशन, लाइब्रेशन का मतलब होता है मुक्ति, इसको लिबरेशन भी बोलते हैं और कुछ लोग लाइब्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है। मुक्ति का मतलब होता है कि भाई यहां से वो छूट गए, मुक्त हो गए, आजाद हो गए। फ्रॉम का मतलब से, द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, साइकिल का मतलब चक्र, ऑफ काके की, बर्थ का मतलब होता है जन्म, एंड और डेथ का मतलब मृत्यु या फिर मौत, ठीक है। तो मीनिंग पूरी लाइन का हम समझते हैं। इट डिवोट बिलीव दैट, यह धार्मिक विश्वास है कि सिंपली बाय बाथिंग इन द गंगा, गंगा में साधारण रूप से स्नान करने के द्वारा वन इज फ्रीड, कोई भी आजाद हो जाता है, फ्रॉम देयर पास्ट सिंस, उसके अतीत के पापों से, एंड 10 और इस प्रकार वन बिकम्स एलिजिबल, कोई भी योग्य हो जाता है या फिर लायक हो जाता है, फॉर लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, जीवन और मृत्यु के चक्र से, ठीक है। कोई भी सिर्फ सिंपली तौर पे साधारण रूप से गंगा में स्नान करने के द्वारा जो उसके जो पास्ट सिंस हैं यानी कि अतीत के जो पाप है उससे आजाद हो जाता है, फ्री हो जाता है, और इस प्रकार कोई भी बंदा, कोई भी इंसान योग्य बन जाता है, किसके, लिबरेशन के, मुक्ति के। अब किससे मुक्ति होगी, द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, जो जन्म का और मृत्यु का जो चक्र है उससे उसकी मुक्ति हो जाती है, उसके वो लायक बन जाता है, यानी कि उसको मोक्ष मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये एक धार्मिक विश्वास है। तो ये पूरा जो पैराग्राफ है ये हो गया है खत्म। अब हम फटाफट से दोबारा दोहराते हैं। तो आज का टाइटल था कुंभ मेला, ठीक है। कुंभ मेला इज अ मास कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पिलग्रिम्स, यानी कुंभ मेला एक व्यापक यानी बहुत बड़ा समूह है तीर्थयात्रियों का, हु गैदर टू टेक अ डिप इन अ सैक्रेड रिवर, जो एक पवित्र नदी में एक डुबकी या फिर स्नान लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। इन उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड में, इट इज हेल्ड इन हरिद्वार, यह हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। इट इज कंसिडर्ड, यह समझा जाता है, टू बी द लार्जेस्ट पीसफुल गैदरिंग, एक सबसे बड़ी शांतिपूर्वक सभा होने के लिए, इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में। अ रिचुअल बाथ, एक पारंपरिक स्नान, एट अ प्री डिटरमाइंड टाइम एंड प्लेस, एक पूर्व निर्धारित समय और जगह पर, इज द मेजर इवेंट, यह एक बड़ा कार्यक्रम है, ऑफ द फेस्टिवल, इस त्योहार का, कॉल्ड द शाही स्नान, इसे शाही स्नान कहा जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड, यह मनाया जाता है, 4 टाइम्स, 4 बार, एवरी 12 ईयर्स, हर 12 साल बाद। द फेस्टिवल ऑफ कुंभ, यानी कि कुंभ का त्योहार, इज नॉट अ फेस्टिवल ऑफ मार्केट और फेयर, यह एक बाजार का या फिर मेले का त्योहार नहीं है, इंस्टेड इसके बजाय, इट इज अ फेस्टिवल ऑफ नॉलेज, यह ज्ञान का त्योहार है। एसेटिसिज्म, यानी ये वैराग्य या फिर संन्यास का त्योहार है।
और एंड डिवोशन, और यह निष्ठा या फिर भक्ति का त्योहार है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, विभिन्न प्रकार की भाषाएं, ट्रेडिशंस परंपराएं, कल्चर संस्कृतियां, ड्रेसेस पोशाक, फूड यानी कि आहार, एंड वेज ऑफ लिविंग और जीने के तरीके, कैन बी सीन देखे जा सकते हैं एट द फेस्टिवल इस त्योहार पर। इट इज अमेजिंग दैट यह अद्भुत है कि मिलियंस ऑफ पीपल लाखों लोग रीच द प्लेस जगह पर पहुंचते हैं विदाउट एनी इनविटेशन किसी भी निमंत्रण के बिना। इट डिवोट बिलीव दैट यह धार्मिक विश्वास है कि सिंपली बाय बाथिंग इन द गंगा, गंगा में साधारण रूप से स्नान के द्वारा वन इज फ्रीड, कोई भी फ्री हो जाता है यानी कि आजाद हो जाता है, फ्रॉम देयर पास्ट सिंस, उसके अतीत के पापों से। एंड दस, और इस प्रकार वन बिकम्स एलिजिबल, कोई भी योग्य हो जाता है फॉर लिबरेशन, मुक्ति के लिए, फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो दोस्तों पूरा पैराग्राफ हो गया है खत्म। अच्छे से समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है। अगर कोई चीज ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। अब हम कल मिलेंगे एक दूसरी मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।